What's up guys, welcome back to the channel. This is खुशी, your friend, well wisher and mentor as well. आज इस वीडियो में हम हमारा जो चैप्टर रह गया था दैट इज़ इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस उसको कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर था लेकिन उसके बाद भी 2 पार्ट्स बनाए हमने उसके, एंड सेकेंड पार्ट अनफॉर्चुनेटली अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया, तो हम उसको आज कंप्लीट कर देंगे। छोटी सी बस वीडियो बनेगी, बहुत 15 मिनट की मैक्सिमम, इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। देखो, लास्ट पार्ट में हमने ई बिज़नेस का मीनिंग, उसके कुछ फीचर्स और स्कोप जो है वो पूरे ही कंप्लीट कर लिए थे। इस पार्ट में हमें पढ़ना है कुछ बेनिफिट्स ऑफ ई बिज़नेस एंड कुछ लिमिटेशंस ऑफ ई बिज़नेस, एंड इसके बाद दोनों का बस एक छोटा सा डिफरेंशिएशन और हमारा चैप्टर बिल्कुल ही हो जाएगा समाप्त। तो आज का फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है बेनिफिट्स ऑफ ई बिज़नेस, इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ईज ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहले ये समझो कि ई बिज़नेस क्या था। ई बिज़नेस क्या था? इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ बिजनेस, जहाँ पर हम यूजिंग इंटरनेट सारा ही क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, ऑफलाइन कोई भी काम नहीं कर रहे थे। इसके बाद मैम इसके बेनिफिट्स क्या है ई बिज़नेस के? सबसे पहला पॉइंट मैंने भी पढ़ा, ईज ऑफ फॉर्मेशन। ईज ऑफ फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है बेटा? ईज ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है कि ई बिज़नेस को बनाना, उसको फॉर्म करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। क्यों हो जाता है मैम इजी बेटा? क्योंकि ना ही तो आपको किसी मैन पावर रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर किसी भी टाइप की मैन पावर रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नहीं होती। उसके बाद आपको कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं चलती। आप बहुत ही ईजिली ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू, बहुत सारे वेबसाइट्स आपने देखे होंगे, लोग बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस रन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी मदद से? वेबसाइट्स की मदद से। तो वेबसाइट्स की मदद से बहुत ईजी इसका फॉर्मेशन होता है। ना ही तो कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस चाहिए होती है और ना ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, ई बिजनेस कैन बी स्टार्टेड विद मिनिमल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यू ओनली नीड अ डिवाइस, इंटरनेट कनेक्शन एंड अ बेसिक प्लेटफॉर्म। क्या चीज़ चाहिए आपको? सबसे पहले एक डिवाइस, इंटरनेट कनेक्शन और एक बेसिक प्लेटफॉर्म। जो क्या है बेसिक प्लेटफॉर्म? मैंने भी बताया था, जैसे कि वेबसाइट्स। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इजी होता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। उसके बाद सेकंड क्या है? लोअर कॉस्ट। लोअर कॉस्ट का मतलब क्या होता है बेटा कि ये कॉस्टली कम पड़ता है इन कंपैरिजन ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस कॉस्टली होता है बेटा। क्यों होता है? क्योंकि उसमें मैन पावर रिक्वायरमेंट भी होती है, उसमें फिजिकल एक्सिस्टेंस भी होती है। उसके बाद जब आप स्टाफ को हायर करोगे बेटा तो आपको उसकी ट्रेनिंग भी देखनी है, एंड बहुत सारे एक्सपेंसेस। ऑफलाइन जो आप एक्सिस्टेंस रखोगे तो आपके शॉप्स के रेंट के जो हैं एक्सपेंसेस, उनको कवर करना है, एंड बहुत सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ऑनलाइन या फिर ई बिज़नेस में यहाँ पर ये एक बेनिफिट होता है हमारे पास। वो क्या होता है कि यहाँ पे कॉस्ट कम होती है। ना तो हमें ज़्यादा मैन पावर रिक्वायरमेंट है, मैन पावर भी हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। उसके बाद हमारा कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस यहाँ पे नहीं है, तो शॉप्स, ऑफिसेस, इन सब का रेंट भी हम बचा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन एक एक्सिस्टेंस चाहिए, हमें एक वेबसाइट चाहिए जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पूरा काम करते हैं। देखो क्या लिखा है, इट सेव्स कॉस्ट ऑन रेंटेड ऑफिस स्पेस, हायरिंग मेनी एम्प्लॉयज़ एंड मेंटेनिंग फिजिकल स्टोर्स। फिजिकल स्टोर्स को भी मेंटेन हमें नहीं करना पड़ता। आए समझ? इसके बाद थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है स्पीड। मैम क्या मतलब है बेटा? स्पीड का मतलब है कि यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड से होते हैं। ऑफलाइन क्या होता है? ऑफलाइन जो भी हम जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस में कंपैरेटिवली ई बिज़नेस की स्पीड ज़्यादा होती है। यहाँ पर ट्रांजैक्शंस, कम्युनिकेशन सब बहुत ज़्यादा स्पीडली और बहुत ज़्यादा इजी वे में हो जाते हैं। मैम कैसे हो जाते हैं बेटा? एक एग्जांपल से समझो। जैसे आपको एक बड़ा सा ऑर्डर देना है, ठीक है, कहाँ पर? ट्रेडिशनल बिजनेस में, ऑफलाइन। ऑनलाइन यहाँ पर अभी कोई बात नहीं चल रही है। ठीक है, आपको एक बड़ा सा बिजनेस देना है, कहाँ पे? ऑफलाइन। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ऑर्डर दोगे, है ना? ऑर्डर दोगे तो ऑर्डर के लिए वो लोग बताएंगे कि क्या वो रेडी भी है इस ऑर्डर के लिए। उसके बाद वहाँ से कंफर्मेशन आएगा। वहाँ से कंफर्मेशन आने के बाद आप जाओगे पेमेंट करने, तो आप पेमेंट करोगे। एक बार जब पेमेंट डन हो जाएगी, फिर आपके ऑर्डर्स की वहाँ पे सारे प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होगी, और उसके बाद फाइनली आपका जो भी प्रोडक्ट है वो डिलीवर होगा। आए समझ? लेकिन ई बिज़नेस में क्या होता है बेटा? सारी ही चीज़ें, ट्रांजैक्शंस, ऑर्डर्स आप ऑनलाइन जस्ट 2 मिनट्स में देख सकते हो, है ना? तो यहाँ पे क्या होता है? स्पीड बहुत ज़्यादा इंस्टेंट होती है। इंस्टेंटली हम हर काम अपना परफॉर्म कर सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शंस एंड कम्युनिकेशन हैपन ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, मेकिंग बिजनेस ऑपरेशंस क्विकर। उसके बाद ग्लोबल रीच। बेटा ऑफलाइन जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है उसकी रीच ग्लोबली नहीं होती।
है ना। एक बहुत ज़्यादा अच्छा जो शॉप होगा डिस्ट्रिक्ट वाइज चल सकता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई शॉप चलती होगी, है ना, क्योंकि लोकली यहाँ पे काम होता है। लेकिन अगर आप ई बिज़नेस कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कर रहे हो बेटा, तो यहाँ पर रीच क्या होती है, ग्लोबली होती है। आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप ग्लोबली बहुत सारी चीज़ों का लेन देन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और आपकी रीच भी ग्लोबल होती है। क्यों? क्योंकि आजकल इंटरनेट का टाइम है ना, और इंटरनेट से कुछ भी बचा नहीं होता। देखो क्या लिखा हुआ है, बिजनेस कैन रीच कस्टमर्स अक्रॉस द वर्ल्ड विदाउट फिजिकल बीइंग देयर। फिजिकल बीइंग भी नहीं है आपकी, लेकिन उसके बाद भी रीच क्या है, ग्लोबल है। तो ये एक बेनिफिट है ना अच्छा खासा, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं देखने को मिलता। आफ्टर दैट क्या लिखा हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, और इसको कई बार हम बोलते हैं कन्वेनियंट, है ना। कन्वेनियंट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बेटा 24/7 ऑपरेशंस चल रहे होते हैं। मैम कैसे चल रहे होते हैं बेटा, ऑफलाइन जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं, जो शॉप्स होते हैं, आपकी सिटी का जो मार्केट होगा उसका तो एक लिमिटेड टाइम में होता है ना। रात को 2 बजे अगर आपको पिज़्ज़ा खाना है, तो क्या रात को 2 बजे आपको कोई रेस्टोरेंट, कोई होटल खुला मिलेगा क्या, कोई कैफ़े खुला मिलेगा क्या अगर आपको कॉफ़ी पीनी है? नहीं ना। लेकिन ई बिज़नेस में क्या होता है, आप रात को 2 बजे भी ऑर्डर करो तो 2 बजे भी एक डिलीवरी एजेंट आपके पास आएगा और आपका काम पूरा हो जाएगा। यहाँ पर 24/7 एक्सिस्टेंस होती है, अलाउंस होती है ऑपरेशंस की। 24/7 ऑपरेशंस रन हो रहे होते हैं। लेकिन क्या ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा होता है? नहीं, वहाँ पर लिमिटेड टाइम है। मार्केट के टाइम पे अगर आप अपना काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो मार्केट आपके टाइम पे कोई काम नहीं कर सकता। आए समझ? इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है बेटा, वो है हमारा लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस। अब मैम फ़ायदे क्या हैं ये तो हम समझ गए कि बेनिफिट्स क्या है ई बिज़नेस के। ये बताइए लिमिटेशंस क्या है, क्यों नहीं करना चाहिए ई बिज़नेस। देखो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है लो पर्सनल टच। बेटा पर्सनल टच बहुत ज़्यादा कम होता है। मैम क्या मतलब पर्सनल टच? बेटा ये वाला टच है ना, पर्सनल टच का मतलब है इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा कम होते हैं कस्टमर के और ओनर के। क्या मतलब, अगर आप ई बिज़नेस कर रहे हैं बेटा, तो वहाँ पर आपके कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे, आपके कुछ ऑनलाइन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे कुछ वेबसाइट्स होंगी जिनके थ्रू कस्टमर आपसे इंटरेक्ट करता है। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि कस्टमर आएगा तो डायरेक्टली आपसे इंटरेक्ट करेगा, तो पर्सनल टच वहाँ पे ज़्यादा होता है, इंटरेक्शंस वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे ई बिज़नेस में डायरेक्टली कोई भी ओनर किसी भी कस्टमर के पर्सनल टच में, पर्सनल इंटरेक्शन में नहीं रहता। ये एक क्या है, थोड़ा सा लिमिटेशन है ई बिजनेस की। देयर इज लिमिटेड ह्यूमन इंटरेक्शन विच मे बी लेस सेटिस्फाइंग फॉर सम कस्टमर्स। ह्यूमन इंटरेक्शन ही बेटा कम होता है। किसके थ्रू काम होता है? हार्डवेयर्स के थ्रू, सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू। वहीं पे आप सारे ही काम ऑटोमेटेड तरीके से कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग का इंटरेक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है। आफ्टर दैट द सेकंड पॉइंट इज डिलीवरी इशूज। फिजिकल प्रोडक्ट्स टेक टाइम टू बी डिलीवर्ड एंड समटाइम्स डिलीवरीज आर डिलेड और डैमेज्ड। डिलीवरी इशूज क्या मतलब है बेटा, जो भी फिजिकल आइटम्स आप ऑर्डर करते हैं, अब ऑब्वियसली बात है फिजिकली ऑर्डर करोगे ना, मेंटल आइटम्स ऑर्डर नहीं करोगे। तो जो भी फिजिकली आइटम्स आप क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, कई बार क्या होता है उनकी डिलीवरी कई बार तो लेट हो जाती है, ठीक है, और कई बार प्रोडक्ट आपका डैमेज हो जाता है, और कई बार, बहुत से बार डिलीवरी क्या हो जाती है बेटा, कैंसिल हो जाती है। मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है, ठीक है। तो ये एक इशू होता है कि आपने सोचा आपको एक डिलीवरी डेट मिल गई, जैसे कि 27 समझ लीजिए, कोई भी मंथ लगा लो, ठीक है। 27 डेट आपको समझ लीजिए, आप किस चक्कर में बैठे हैं कि हाँ मुझे 28 को कहीं जाना है, उससे पहले मेरा ऑर्डर आ जाएगा, तो मैं अपना काम 27 को कंप्लीट करके 28 को चले जाऊँगी। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट डैमेज हो गया आते आते, अगर आपकी डिलीवरी जो डेट है वो क्या हो गई, थोड़ी सी पोस्टपोन्ड हो गई, या फिर आपकी डिलीवरी कैंसिल हो गई किसी भी रीज़न की वजह से, तो आपका काम बिगड़ जाएगा, है ना। तो ये क्या होती है, एक लिमिटेशन होती है ई बिज़नेस की। इसलिए ई बिज़नेस के साथ हमें ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है सिक्योरिटी कंसर्न। सिक्योरिटी कंसर्न्स का क्या मतलब होता है बेटा, आजकल बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम चल रहा है ना, साइबर क्राइम, फ्रॉड, तो इनके थ्रू आजकल बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वो कम देखने को मिलती है। आजकल लोगों का विश्वास उठने लगा है, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर जो ह्यूमन बीइंग है उसका ट्रस्ट है ज़्यादा, वरना ज़्यादा आजकल लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस टाइम पे चल ही कुछ ज़्यादा रहा है, साइबर क्राइम, फ्रॉड, कोई भी किसी के भी साथ फ्रॉड कर रहा है ऑनलाइन, है ना। पता चला ऑर्डर के जरिए आपने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली और आप उसका गलत यूज़ कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा क्या होता है, लिमिटेशन होता है। देखो क्या लिखा है, साइबर क्राइम, डाटा थेफ्ट एंड पेमेंट फ्रॉड्स आर कॉमन
challenges. After that, technology dependence. Technology dependence का क्या मतलब होता है बेटा? The entire system depends on internet connectivity and software hardware performance. पूरा ही सिस्टम किस पे डिपेंड होता है? इंटरनेट कनेक्टिविटी पर होता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पर क्या होता है? डिपेंड होता है. अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, या फिर आपके पास किसी सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आती है, टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम आती है बेटा, तो आपका बिजनेस वहाँ पे उस टाइम के लिए क्या हुआ था? बंद हुआ होता है. अगर 2 दिन तक आप आपके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर इंटरनेट कनेक्शन के किसी भी इशू को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उन 2 दिनों के लिए आपका मार्केट बिल्कुल बंद है. कोई भी कस्टमर ना आपके साथ इंटरेक्ट कर पाएगा, ना आप किसी कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे. तो ये भी क्या है? एक लिमिटेशन है. ठीक है. उसके बाद रेसिस्टेंस टू चेंज. रेसिस्टेंस टू चेंज का क्या मतलब है बेटा? ओल्डर पीपल और दोज अनफैमिलियर विद टेक्नोलॉजी में हेसिटेट टू ट्रस्ट ऑनलाइन सिस्टम्स. ओल्डर पीपल मतलब कि जो पहले के लोग हैं, और वो लोग जो क्या करते हैं, थोड़ा सा हेसिटेट होते हैं, जो फैमिलियर नहीं है बेटा टेक्नोलॉजी के साथ, वो हेसिटेट करते हैं. वो ऑनलाइन चीज़ों को, ऑनलाइन सामान को कम से कम क्या करते हैं? इम्पोर्टेंस देते हैं, और जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं. समझे? इसके बाद देखो, एक और मैं बताऊँ. ये तो हो गए कि पीपीटी में कौन कौन से लिमिटेशंस लिखे हुए थे. एक मैं बताती हूँ आपको, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. ठीक है. उससे ही सारे आपको जो भी है लिमिटेशंस वो लर्न हो जाएंगे. मैम क्या है बताइए. देखो बेटा, ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है? जो सामने है वही दिख रहा है. ठीक है. ई बिज़नेस में कई बार क्या हो जाता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारी वेबसाइट्स, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था साइबर क्राइम या फिर पेमेंट फ्रॉड वगैरह, तो बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो होती तो बहुत पॉलिश्ड है ना, एकदम पॉलिश्ड वेबसाइट दिख रही है, एकदम बहुत ज़्यादा सही सामान दिख रहा है, एकदम अरे भाई परफेक्ट है सब कुछ. ठीक है. और जब हमने कोई भी सामान ऑर्डर किया या फिर हमने इंटरेक्शन करने की कोशिश की, कोई भी सामान ऑर्डर किया और वो सामान गलत आ गया. ठीक है. तो गलत आने के बाद बेटा रिटर्न तो बहुत दूर की बात है, इन लोगों का कस्टमर केयर नंबर भी नहीं मिलता है ना. क्यों? क्योंकि ये फ्रॉड होता है ना. तो बहुत सारी वेबसाइट्स, वैसे तो कुछ ट्रस्टेड वेबसाइट्स होते हैं, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन पर हमें काम करना चाहिए, लेकिन ई बिज़नेस में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ ऐसा हो जाता है, कभी कभी नहीं कई बार ऐसा हो जाता है, जो वेबसाइट्स तो बड़ी पॉलिश्ड दिख रही हैं, प्लेटफॉर्म्स तो बड़े पॉलिश्ड दिख रहे हैं, लेकिन जब अंदर जा रहे हैं हम तो हमें कुछ और ही नज़ारा दिख रहा है. ये किसकी तरह होता है? मैं तुमको एक बढ़िया एग्जाम्पल देती हूँ, तुम्हें याद रहेगा, एग्जाम में भूलोगे नहीं. ये होते हैं बेटा हमारे कुछ टॉक्सिक रिलेटिव्स होते हैं ना, जो ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, बिल्कुल उन्हीं की तरह होता है. क्या? ई बिज़नेस होता है. ऊपर से अरे हाँ अरे बिल्कुल आपसे अच्छा कोई है ही नहीं, है ना, और अंदर से पता चला पता नहीं क्या ही हो रहा होता है. तो ये जो टॉक्सिक रिलेटिव्स होते हैं ना हमारे, कुछ इनकी तरह क्या होता है? ई बिज़नेस होता है बेटा. इनके जो स्टेटस होते हैं वो इनकी हरकतों से मैच नहीं होते, है ना. हमारे जो टॉक्सिक रिलेटिव्स जो बढ़िया से बिल्कुल संस्कारी स्टेटस डालते हैं, वो इनकी हरकतों से मैच नहीं हो रहे होते. बिल्कुल इसी वे में बेटा ई बिज़नेस के जो वेबसाइट्स होती हैं, जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो उनकी हरकतों से मैच नहीं हो रहे होते हैं ना. तो ई बिज़नेस समटाइम्स कैसा होता है हमारे लिए? हमारे उन टॉक्सिक रिलेटिव्स के जैसा होता है जो हमारे किसी काम के नहीं होते, बस ऊपर से बहुत ज़्यादा अच्छे और अंदर से कोबरा वाला काम कर रहे होते हैं. ठीक है. आए समझ में? आई होप कि समझ में आ गया होगा. मैंने बहुत सा बढ़िया एकदम रिलेटेबल एग्जांपल आप लोगों को दिया है. ठीक है. इसके बाद आ रहा है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस. देखो, मीनिंग कैरिड आउट बाय फिजिकल इंटरेक्शन विद द बायर्स कैरिड आउट बाय यूजिंग इंटरनेट. यहाँ पर फिजिकल इंटरेक्शन होता है बायर्स के साथ, तो यहाँ पर क्या होता है? इंटरनेट के थ्रू सारा ही काम हो रहा होता है. इंटरेक्शन फेस टू फेस अभी पढ़ा, यहाँ पे ऑनलाइन होता है. टाइम ऑफ ऑपरेशंस यहाँ पे लिमिटेड होता है. ये 24/7 एक्सिस्टेंस होती है. 24/7 चलेगा, 365 डेज चलेगा. ठीक है. ये रात को 2 बजे बंद हो जाएगा, ये रात को 2 बजे बंद नहीं होगा. ठीक है. जोग्राफिकल रीच इसकी बेटा रेस्ट्रिक्टेड होती है कुछ एरियाज़ में, सर्टेन एरिया, और ये वर्ल्ड वाइड रीच होती है. अगर लोकल मार्केट है तो लोकल कुछ बाउंड्रीज होगी, कुछ रीजनल बाउंड्रीज होगी, जोग्राफिकल बाउंड्रीज होगी. लेकिन अगर आप ऑनलाइन ई बिज़नेस कर रहे हैं तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं होती, वर्ल्ड वाइड रीच होती है. आए समझ. इसके बाद फिजिकल प्रेजेंस इसकी रिक्वायर होती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. कभी सुना होगा ना, जोमेटो के पास अपना खुद का रेस्टोरेंट नहीं है, उसकी फिजिकल वेलबींग नहीं है बेटा, है ना. तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि इसको फिजिकल एक्सिस्टेंस चाहिए
ई बिज़नेस को कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप वेरी हाई, लो, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है सेटिंग अप में, ये बहुत ज़्यादा लो होता है। बस इंटरनेट डिवाइस और अपना एक प्लेटफॉर्म, यहाँ पे दुनिया भर की चीज़ें, ठीक है। कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स यहाँ डायरेक्ट होता है, यहाँ इनडायरेक्ट होता है। मैम क्या मतलब है बेटा, यहाँ पे फेस टू फेस बात होती है बायर्स की और ओनर की। यहाँ पे इनडायरेक्ट क्यों होता है, क्योंकि सारे ही काम ऑटोमेटेड हो रहे हैं, मशीन्स के थ्रू हो रहे हैं, वेबसाइट्स के थ्रू हो रहे हैं, तो डायरेक्ट इंटरेक्शन कम होता है। इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज यहाँ पे मैनुअल होता है, रिसीप्ट्स के थ्रू, मेल्स के थ्रू, और सॉरी रिसीप्ट्स के थ्रू होगा, पेपर वर्क होगा, ठीक है। यहाँ पे होता है ऑटोमेटेड मेल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, ठीक है। वर्क फोर्स यहाँ पे लार्ज होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होता है, हमें ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ज़्यादा कम हमारी क्या मशीन्स ऑटोमेटेड परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। स्टाफ ट्रेनिंग यहाँ पे रिक्वायर होती है, यहाँ पे नहीं रिक्वायर होती है क्योंकि यहाँ पे स्टाफ चाहिए, यहाँ पे स्टाफ ही नहीं चाहिए, तो स्टाफ की ट्रेनिंग क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद बिजनेस मॉडल बेटा ये लीनियर होता है, ये एंड टू एंड है। ट्रांजैक्शंस यहाँ लो होते हैं, यहाँ हाई होती है ट्रांजैक्शन रिस्क। मैम क्यों होती है यहाँ ट्रांजैक्शन रिस्क लो? इसलिए होती है क्योंकि हम यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, और यहाँ हाई इसलिए है, किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, पेमेंट फ्रॉड पॉसिबल है, ठीक है। मार्केटिंग एंड प्रमोशन, ये इसकी ट्रेडिशनल मेथड से प्रमोशन होती है, ये डिजिटल मेथड से चलता है। प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस यहाँ पे स्लो होता है, यहाँ पे एकदम से क्विकली सारा काम हो जाता है, ठीक है। ये डबल है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लगभग 15 16 मैंने आपको सारे क्या दे दिए हैं, यहाँ पे पॉइंट्स दे दिए आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो हो गया है समाप्त, ठीक है। तो 15-16 में से आप मैक्सिमम 7 पॉइंट्स, अगर एक भूलते भी हो और 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है तब भी आप मैक्सिमम 7 पॉइंट्स लर्न करो। एक भूलोगे तो भी 6 के 6 लिख दोगे, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। इतने सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी ईजी लगे अपने हिसाब से कन्वीनियंट लगे उनको उठाना, उनको लर्न कर लेना। आज का होमवर्क क्या है, एनसीईआरटी पढ़ना, जो भी मैंने करवा दिया है। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं उनको एक बार से दोबारा से रिवाइज़ कर लेना, और बस, ज़्यादा कोई होमवर्क नहीं है। चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो ही गया है। इसके बाद आप लोगों की रहती है संडे और मंडे की छुट्टी, एंड द 12th वन उन लोगों की रहती है सैटरडे एंड संडे की छुट्टी। तो अब हम मिलेंगे कब, ट्यूसडे को, ठीक है। और जैसा कि मे भी आप लोग अपडेटेड होंगे कि अब हमने वीडियोस का शेड्यूल चेंज कर दिया था। अब हम क्या कर रहे थे, ऑल्टरनेटिव डेज पर वीडियोस डालेंगे। अगर आपको हम ट्यूसडे को मिलेंगे तो वेडनेसडे को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, थर्सडे को आएगी, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सारा ही अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और बस तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।